हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश थिंकर में। गाइस, आज हम करने वाले हैं न्यूज़पेपर रीडिंग, जिसकी हम करेंगे ट्रांसलेशन वर्ड टू वर्ड हिंदी में यहाँ पर बताती जाऊँगी ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर के साथ। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको हर रोज़ मिलती रहे। पहले हम हेडलाइन पढ़ लेंगे, फिर मैं जूम कर दूँगी ताकि अच्छे से आप इनकी ट्रांसलेशन को समझ पाएँ। ठीक है, बस पहले हेडलाइन देख लेते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट, HC मीन्स हाई कोर्ट। दिल्ली का जो हाई कोर्ट है अलाउज DUSU पोल्स बट विद होल्ड कंटिन्यूइंग ऑफ वोट। दिल्ली का जो हाई कोर्ट है, देखिए हेडलाइन में हमेशा किस में दी होती है, प्रेजेंट में दी होती है ना। लेकिन हम किस में मानेंगे इसको, पास्ट में, क्योंकि ये ऑलरेडी न्यूज़ हो चुकी है तो हम इसको पास्ट में एज्यूम करेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने आज्ञा दी, अलाउ कर दिया। किसको अलाउ किया, DUSU मीन्स दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन, उनके चुनाव को आज्ञा दे दी। लेकिन बट विद होल्ड्स, रोक लगा दी। काउंटिंग ऑफ वोट्स, वोट की जो मतगणना है, ठीक है, उसकी जो गिनती है उस पर क्या लगा दी, रोक लगाई। क्यों लगाई, अब इसी हम रीड करेंगे अच्छे से। तो मैं इसको और जूम कर लेती हूँ ताकि हम आराम से इसको रीड कर पाएँ, आप देख सकें अच्छे से। आई होप इट्स फाइन नाउ। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट, जो दिल्ली हाई कोर्ट है, ऑन थर्सडे को अलाउड, सेकेंड फॉर्म लगी है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंस दे रहा है। तो दिल्ली हाई कोर्ट क्या हुआ हमारा, सब्जेक्ट। ठीक है, हाई कोर्ट उच्च न्यायालय सब्जेक्ट है। दिल्ली क्या काम कर रहा है, एडजेक्टिव का, क्योंकि कहाँ की है, बता रहे हैं ना कहाँ की हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट तो हर जगह है, लेकिन कहाँ की, तो वो बता रहा है कि दिल्ली की हाई कोर्ट ऑन थर्सडे को अलाउड, उसने आज्ञा दी। क्या आज्ञा दी, द दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनकी जो यूनियन है, कौन सी यूनियन है, DUSU, इलेक्शंस की आज्ञा दी। टू प्रोसीड, आगे बढ़ने की, मीन्स जो इलेक्शन है उनको प्रोसीड करने की, आगे बढ़ाने की, एज स्केड्यूल, जैसा कि समय तय किया गया था शेड्यूल के अनुसार, ठीक है, उसको आगे बढ़ाने की उन्होंने आज्ञा दी ऑन फ्राइडे। क्लियर है, यहाँ तक समझ आया। बट लेकिन, हॉल्टेड मीन्स रोक दिया, रोक लगाई। किस पर रोक लगाई, द काउंटिंग ऑफ वोट्स, वोट की मतगणना के ऊपर उन्होंने क्या लगा दी, रोक लगा दी। अनटिल, जब तक ना, आगे देखते हैं कब तक, कैंडिडेट्स, जब तक जो उम्मीदवार हैं, रिस्टोर द डिफेस्ड मीन्स दोबारा ठीक नहीं कराते, रिस्टोर नहीं कराते, जो कैंडिडेट्स हैं वो ठीक नहीं कराएंगे। क्या, डिफेस्ड, जो बिगड़े हुई प्रॉपर्टी है। एंड रिमूव द पोस्टर, जो पोस्टर रिमूव ना, जब तक पोस्टर रिमूव हटाएं ना पोस्टर्स को, और जो प्रॉपर्टी है उसको ठीक ना करें। और होर्डिंग्स, जो बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी होती हैं, बड़े बड़े बैनर लगे होते हैं, है ना, उसको हटाए ना। और ग्रेफिटी एंड स्प्रे पेंटेड वॉल्स अक्रॉस द सिटी। ग्रेफिटी होता है भित्ति चित्र जो बनाए होते हैं दीवारों के ऊपर, स्प्रे पेंटिंग की होती है ना, स्प्रे के साथ दीवारों के ऊपर पेंट किया होता है। वॉल्स अक्रॉस द सिटी, पूरे शहर में जितनी भी दीवारें हैं वहां पर भित्ति चित्र बनाए होते हैं, स्प्रे की होती है ना। एंड कंपनसेट, और मुआवजा दे द सिविक एजेंसी को, जो नागरिक एजेंसियां हैं उनको मुआवजा दे, फॉर द डैमेज कॉज्ड, जो भी डैमेज हुआ है, जिसके कारण डैमेज हुआ है उसको सिविक एजेंसियों को क्या दे, वो कंपनसेट करे, मुआवजा दे। द कोर्ट डायरेक्ट्स, कोर्ट ने, जो अदालत है वो निर्देश देती है, एस लगा है, प्रेजेंट डेफिनेट का सेंस आ रहा है। दैट की द इलेक्शंस प्रोसेस, जो चुनाव की जो प्रक्रिया है, मे प्रोसीड मीन्स आगे बढ़ाई जा सकती है। मे लगा है, सकता है, सकते का सेंस आएगा, पॉसिबिलिटी को दिखाती है। मे प्रोसीड येट, लेकिन, नो काउंटिंग, कोई भी मतगणना जो है, ऑफ वोटों की जो मतगणना है, शेल टेक प्लेस, नहीं होगी। ठीक है, टेक प्लेस मीन्स होना, शेल टेक प्लेस फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंस दे रहा है। ईदर, या तो ऑन DUSU इलेक्शंस, और
या तो ये या तो वो, ईदर और का सेंस लगाया हुआ है, दोनों में से या तो ये या फिर वो, इसका सेंस दे रहा है। ईदर ऑन DUSU इलेक्शंस और ऑन कॉलेज इलेक्शन, चाहे वो कॉलेज के इलेक्शन हो चाहे वो DUSU हो, ठीक है। ये प्रोसेस तो वो चल सकता है, इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो चल सकता है आगे, लेकिन काउंटिंग नहीं की जाएगी, ठीक है ना। इलेक्शंस टिल, कब तक नहीं की जाएगी? टिल दिस कोर्ट इज सेटिस्फाइड, जब तक ये जो अदालत है ये संतुष्ट नहीं हो जाती कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी है इज रिस्टोर्ड, कि पब्लिक प्रॉपर्टी को ठीक कर दिया गया है। इसके साथ थर्ड फॉर्म दी गई है, किसका है ये? सिंपल प्रेजेंट का पैसिव है, सिंपल प्रेजेंट का पैसिव है। रिस्टोर होता है ठीक करना, ठीक ना कर दिया जाए, टिल लगा है ना, कब तक? ठीक ना हो जाए। अ बेंच ऑफ चीफ जस्टिस, एक जो मठ है किसका? चीफ जस्टिस का, डेजिग्नेटेड, जो कि मीन्स उनको पद दिया गया है, डेजिग्नेट किया गया है। कौन कौन है? मनमोहन एंड जस्टिस न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला सेट, इन दोनों ने, ये जो बेंच के मेंबर है, इन दोनों ने इस बात को कहा कि जो इलेक्शंस है वो तो आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन जो काउंटिंग है वो नहीं होगी, या तो DUSU या कॉलेज में, दोनों के ही, तब तक नहीं हो सकती टिल दिस कोर्ट इज सेटिस्फाइड, जब ये कोर्ट है संतुष्ट नहीं हो जाता कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी है वो ठीक कर दी गई है। अब बेंच ऑफ चीफ जस्टिस, इन्होंने कहा ये बात। आगे देखते हैं। द कोर्ट वॉज हेयरिंग प्लीज, कोर्ट जो अदालत है, वॉज के साथ फर्स्ट फॉर्म ING है, हेयरिंग मीन सुनना, सुन रही थी, क्या सुन रही थी? याचनाएं, प्लीज। सीकिंग, जो कि मांग रहे थे, एक्शन मांग रहे थे, जो लोग हैं जो जिन्होंने प्ली दी, याचना की, ठीक है, उस पर सुनवाई कर रहा था कोर्ट, किसके अगेंस्ट? DUSU के अगेंस्ट, उसके जो कैंडिडेट्स हैं, उम्मीदवार हैं, एंड द स्टूडेंट्स आउटफिट्स, जो छात्रों का संगठन है, इन्वॉल्व जो कि शामिल हुए, किसमें? डैमेजिंग में, खराब करने में, डिफेसिंग बिगाड़ने में, सॉइलिंग क्या होता है? गंदा करने में, और डिस्ट्रॉइंग द ब्यूटी ऑफ द पब्लिक वॉल्स, जो पब्लिक वॉल्स है, सार्वजनिक जो दीवारें हैं उसकी सुंदरता को खराब करने में, बिगाड़ने में, डैमेज करने में। डिफेसिंग होता है बिगाड़ना, सॉइलिंग गंदा करना, डिस्ट्रॉइंग अगेन बिगाड़ना, सिनोनिम्स लगे हुए हैं सारे, ठीक है, इनका एक ही मीनिंग है। तो इनके खिलाफ जो मांग रहे थे, क्या मांग रहे थे? उस पर सुनवाई कर रही थी, कौन? कोर्ट, ठीक है ना। इट नोटेड, उन्होंने ये भी नोट किया दैट देयर हैज़ बीन फ्लैग्रेंट वायलेशन, देयर हैज़ बीन की है, हुआ है, हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म है, ये बी का थर्ड फॉर्म है, ये कोई वो नहीं है प्रेजेंट परफेक्ट, वो नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं है, ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज़ बीन, बी की थर्ड फॉर्म बीन। क्या नोट किया उन्होंने? ये भी नोट किया है कि देयर हैज़ बीन, कि हुआ है, क्या हुआ है? फ्रेग्रेंट वायलेशन, ठीक है ना, फ्रेग्रेंट वायलेशन, जो कि घोर उल्लंघन, फ्रेग्रेंट होता है घोर, वायलेशन उल्लंघन हुआ है, ऑफ द लेंगडो कमिटी, लेंगडो कमिटी है, ठीक है, रिकमेंडेशन, उसकी सिफारिशों का, क्या हुआ है? लेंगडो कमिटी जो है, समिति जो है, उसकी सिफारिशों का उल्लंघन किया, घोर उल्लंघन किया गया है। एंड डायरेक्टेड द यूनिवर्सिटी, और आदेश दिया है किसको? यूनिवर्सिटी को, टू इंश्योर, ये सुनिश्चित करे कि दैट EVM, जो EVM है, एंड बैलेट बॉक्स, जिसमें हम चुनाव के जो बैलेट जो पेपर होते हैं उसके अंदर, उसके जो बॉक्स हैं, आर केप्ट, रखे जाएं। आर के साथ थर्ड फॉर्म है, क्या है ये? सिंपल प्रेजेंट का पैसिव है, आर केप्ट, रखे जाएं, एट अ सेफ प्लेस, सही सुरक्षित जगह पर, अनटिल, जब तक फर्दर ऑर्डर ना आ जाए, जब तक आगे ऑर्डर ना आ जाए तब तक ये जो बैलेट बॉक्स हैं और EVM है उसको सेफ जगह पर रखा जाए। इट ऑल्सो डायरेक्टेड DU, ठीक है, इसने मीन्स कोर्ट ने ऑल्सो मीन्स भी, निर्देश दिए, डायरेक्ट किया, किसको? DU को, टू पे, अदा करने के लिए, टू पे क्या है? इन्फिनेटिव है, पर्पस को दिखाता है। द एक्सपेंस, जो खर्चे थे, इनक्योर्ड बाय, जो किए गए, किसके द्वारा?
द सिविक अथॉरिटीज़ के द्वारा, जो नागरिक प्राधिकार हैं उसके द्वारा जो खर्चे किए गए DU उसका क्या करे, भुगतान करे। इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है, नगर पालिका ऑफ दिल्ली, दिल्ली की, एंड दिल्ली मेट्रो, इन रिमूविंग हटाने में, क्या हटाने में, डिफेसमेंट, जो भी बिगाड़ा है, जो भी उन्होंने खराब किया है उसको हटाने में, ठीक है, उसको उसका जितना भी खर्चा आया है उसको क्या करे, अदा करे। आगे देखते हैं, द कोर्ट एडेड, कोर्ट ने आगे ये भी कहा, ऐड किया, दैट द यूनिवर्सिटी में रिकवर, जो विश्वविद्यालय हैं में सकते हैं, क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं, मीन्स ले सकते हैं अमाउंट, ये जो खर्चा है उसका जो अमाउंट है वो उसको रिकवर कर सकते हैं फ्रॉम द कैंडिडेट देयर आफ्टर, उसके बाद वो कैंडिडेट से, जो भी उम्मीदवार हैं उनसे मतलब रिकवर करें उसको, मीन्स इकट्ठा करें, ठीक है ना। इसका जो भुगतान है वो कौन करेगा, इसके बाद वो कैंडिडेट से ले सकते हैं। द कोर्ट एडेड द यूनिवर्सिटी में रिकवर, ठीक है ना, इसको हासिल करे अमाउंट, जो अमाउंट है फ्रॉम द कैंडिडेट्स देयर आफ्टर, उसके बाद। आगे देखते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी हैज़ टू बेयर, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, हैज़ टू बेयर, हैज़ के साथ टू लगा है तो मीन्स वो जो काम है वो करना ही पड़ेगा। हैज़ टू बेयर मीन्स सहना ही पड़ेगा, कॉस्ट फॉर दिस, ठीक है ना, इसका जो कॉस्ट है उसको बेयर करना ही पड़ेगा, उठाना ही पड़ेगा। जो सिविक एजेंसीज हैं, कांट बी मेड टू सफ़र, सिविक जो नागरिक जो एजेंसियां हैं उसको कांट बी, कैन नॉट बी मेड, क्या है, कैन का पैसिव लगा है ना, नहीं किया जा सकता, क्या नहीं किया जा सकता, सफ़र, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता सिविक एजेंसीज को। फिर कोर्ट क्या कहता है कि यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, किसको बोला, यूनिवर्सिटीज़ को बोला कि यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। आर के साथ फर्स्ट फॉर्म ING है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंस दे रहा, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। यू डोंट हैव अ सिस्टम इन प्लेस, कि आपके पास व्यवस्था नहीं है अपनी जगह पर, उस प्लेस पे व्यवस्था ही नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है। डोंट हैव का क्या है, ये नेगेटिव है, हैव होना, नहीं होना, डोंट हैव। यू नेवर केम, आप कभी नहीं आए, सेकेंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट, कहाँ नहीं आए, टू द कोर्ट, अदालत आप कभी भी नहीं आए। इट वॉज प्राइवेट पर्सन, यह थे, कौन थे, व्यक्तिगत आदमी थे, हु, जिन्होंने, रिलेटिव प्रोनाउन है, जिन्होंने अप्राइज्ड, अवगत कराया हमें, टू ऑफ द सिचुएशन, ये जो सिचुएशन, ये स्थिति थी, इसको किसने अवगत कराया कोर्ट को, जो प्राइवेट पर्सन थे, ठीक है ना, व्यक्तिगत जो नागरिक थे वो गए कोर्ट, उन्होंने अवगत कराया इस सिचुएशन से। मतलब यूनिवर्सिटी ने जाके कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा कि आप तो कुछ भी नहीं कर रहे हो। द बेंच रिमार्क, जो पीठ है उसने क्या किया, टिप्पणी की, रिमार्क किया। सून आफ्टर द हाई कोर्ट रूलिंग, सून आफ्टर मीन्स तुरंत बाद, द हाई कोर्ट रूलिंग, हाई कोर्ट के फैसले के बाद, द यूनिवर्सिटी इशूड, यूनिवर्सिटी ने लागू किया, इशू किया, एक नोटिस इशू किया, टू कॉलेजेस टू कंडक्ट, कॉलेज को, ठीक है, जितने भी कॉलेज हैं उनमें एक इशू, जो नोटिस है वो इशू किया, टू कंडक्ट, करवाने का, इलेक्शंस इन स्ट्रिक्ट एडहेरेंस मीन्स सख्ती से पालन किया जाए, टू द लैंडोग कमिटी गाइडलाइंस, इसकी जो कमिटी है, लैंडो की जो समिति है उसकी जो गाइडलाइंस है, जो भी उनके दिशा निर्देश हैं उसका पालन किया जाए सख्ती से, स्ट्रिक्ट एडहेरेंस। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। यज्ञवल्क्य शुक्ला, नेशनल सेक्रेटरी ऑफ द RSS, यज्ञवल्क्य शुक्ला जो नेशनल सेक्रेटरी हैं ऑफ द, किसका, RSS बैक्ड, RSS का जो समर्थन है, समर्थित हैं, ठीक है, ABVP, उन्होंने क्या कहा, जो सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं, कि द कैंपस शुड बी क्लीन, जो कैंपस है, जो कि कॉलेज का जो कैंपस है वो होना चाहिए, शुड बी, क्या होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, एंड वी आर वर्किंग ऑन इट, और हम काम कर रहे हैं इस पर, ऑन इट, हम इस पर काम कर रहे हैं, वी आर वर्किंग ऑन इट। वी थिंक, हमें लगता है, वी के साथ फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट डेफिनेट का सेंस दे रहा है, हमें लगता है कि द पोल रिजल्ट शुड नॉट बी डिलेड, कि जो चुनाव का जो रिजल्ट है, परिणाम है, शुड नॉट बी डिलेड,
शुड के साथ बी है और क्या लगा है, थर्ड फॉर्म शुड का पैसिव है ये, कि उसको देरी नहीं की जानी चाहिए, शुड नॉट बी डिलेड बिकॉज, क्योंकि स्टूडेंट्स आर एक्सरसाइजिंग, जो बच्चे हैं जो छात्र हैं वो क्या कर रहे हैं, मीन्स प्रयोग कर रहे हैं देयर डेमोक्रेटिक राइट्स टू वोट, अपने लोकतांत्रिक अधिकार का वोट देने का उसका प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है ना। मीन्स जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, लोकतांत्रिक अधिकार का यूज़ कर रहे हैं वोट देने के लिए। द कांग्रेस एफिलिएटेड NSUI, जो कांग्रेस एफिलिएटेड है मीन्स उससे संबंधित है, ठीक है। NSUI पॉइंटेड फिंगर एट द ABVP, NSUI ने उंगली उठाई किसके ऊपर, ABV पे, सेइंग दैट, ये कहते हुए कि द लेटर वॉज, जो बाद वाला है, वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफेसमेंट, ठीक है। मीन्स कौन है इसको बिगाड़ने में कौन रिस्पॉन्सिबल है, जो बाद वाला, मीन्स ABVP, NCUI ने ABVP पर उंगली उठाई। द बेंच क्वेश्चन DU, जो पीठ है उन्होंने प्रश्न किया किसको, DU को। द फेलिंग टू रेन, फेलिंग मीन्स असफल होते हुए, ठीक है, लगाम लगाने पर, लगाम लगाने में असफल, किस पर, इन 21 कैंडिडेट्स, जो 21 उम्मीदवार खड़े हैं उन पर लगाम लगाने में असफल रही DU, उस पर क्वेश्चन किया। आर इन द फ्रे, जो कि मैदान में उतरे हैं, इन द फ्रे मीन्स मैदान में उतरना, जो रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, कैंडिडेट्स के बारे में हूँ लगाया गया है, ठीक है ना, रिलेटिव प्रोनाउन। हु आर इन द फ्रे एंड लिस्टेड, और सूचीबद्ध किया, लिस्टेड सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है, इस मामले को फॉर अक्टूबर 21, ठीक है, 21 अक्टूबर के लिए इन्होंने इस मैटर को, इस मामले को सूचीबद्ध कर दिया है। अब इसका फैसला कब आएगा, 21 अक्टूबर को। आई होप ये जो पैराग्राफ है आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू।